आज हम लोग एपी देखने वाले हैं, बराबर। एपी में बेसिक वाले खास सुने, जो बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो आपको 13 मार्क्स है और स्टैंडर्ड वाले को 9 मार्क्स, सेकंड हाईएस्ट। ऐसे 4 चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में भी स्टैंडर्ड वाले को 9 मार्क्स है। तो एपी का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बेसिक वालों को। विल गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज फर्स्ट, देन जितने भी टिटबिट्स है वो मैं बता दूंगा आपको, बराबर। तो खास करके एपी में 2 ऑब्जेक्टिव यहां से पूछते हैं, राइट। इनको भी 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, 2-2 मार्क के 2 पूछते हैं, 2 मार्क के 2, 3 मार्क का 1 और 4 मार्क का 1। गिन लो, 13 हो गए। इनको जो 9 मार्क्स है, बराबर, इसमें 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव है और 2 मार्क का 1 है, बराबर। 2, 2, 3, 3 into 5 into 7 और 2, बराबर। मतलब कि इनको 4 मार्क का कोई नहीं पूछते, स्टैंडर्ड वाले को 4 मार्क का कोई नहीं है एपी। नाउ इफ यू कैन स्टार्ट विथ, वो खास ध्यान रहे, एएन की फॉर्मूला। एएन को अगर गुजरात बोर्ड का जे टेक्स्ट बुक के हिसाब से निकले तो एएन को टीएन भी बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं, बराबर। दूसरा एएन का और एक फॉर्मूला अगर आप लोग देखें, एएन की ही पहले बात करें तो आपके पास एक और फॉर्मूला है, बराबर, ये भी है। अब मान लो कि एएन का 1-2 फॉर्मूला हो गया, बराबर। आपको और भी एक फॉर्मूला है, जैसे कि आप लोग ये 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा एएपी है कि नहीं, बराबर। तो एक में A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या करते हैं, A3 माइनस A2, बराबर है। मतलब कि अगर D निकालना है तो हम लोग क्या फॉर्मूला लेंगे, A2 माइनस A1, बराबर। A2 माइनस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो साइन का गड़बड़ करते हैं ना, जब यहाँ नेगेटिव आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखो ये -5 है, माइनस माइनस ये तो कभी पॉजिटिव नहीं होता। एक चीज का खास ख्याल रखें, जैसे ये नेगेटिव में असेंडिंग है तो डी ऑलवेज नेगेटिव, डी कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव है, अब आगे जा रहे हो तो डी ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर। एसएन की फॉर्मूला जो है आपको, तो यहाँ पे एसएन की ऐसी फॉर्मूला पूछ सकते हैं, एक n/2 a प्लस एल या तो an भी पूछ सकते हैं। ये खाली और खाली फाइनाइट एपी की है। कौन से एपी की है, फाइनाइट, बराबर। और अगर आपको ऐसा पूछे कि राइट फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट, तो यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कौन सी, इनफाइनाइट एपी की है। ये कौन से एपी की है, फाइनाइट एपी की है, बराबर। दूसरा जो अगर आपको ये नेचुरल नंबर की फॉर्मूला, ये खास 1 मार्क के लिए है, नेचुरल नंबर की फॉर्मूला हो n इंटू n प्लस 1/2, नेचुरल नंबर। ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया था, इसने बताया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस, बराबर। कभी कभार वंस इन ए वाइल वो मैथमेटिशियन का नाम पूछ लेते हैं, बराबर, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। और एसएन के बाद अगर आपका ये नेचुरल नंबर है तो ये फॉर्मूला है। अगर इवन नंबर है, इवन नंबर, बराबर, तो आप n इंटू n प्लस 1 या तो n² प्लस n, ये भी हो सकता है ऑप्शन में, n² प्लस n। और अगर मान लो कि और के बदले आपका, सॉरी, इवन के बदले और हुआ, तो आपका फॉर्मूला कौन सा होगा, n², बराबर है। और की फॉर्मूला, इवन की फॉर्मूला, नेचुरल नंबर की फॉर्मूला, डी की फॉर्मूला, फिर आपकी समरी में है B is an arithmetic mean of A and C,
मतलब कि हम लोग लिखते हैं b इक्वल टू a प्लस सी बाई टू, बराबर है। b इक्वल टू क्या हुआ, a प्लस सी बाई टू, ये खास याद रखना है, बराबर। अब जनरली क्या होता है कि एक सम जो है आपको, अगर हम लोग 25 से 37 की बात करें, एक सम आपको 38 टर्म 25 टर्म बेसिक वाले की बात कर रहे हैं, बराबर। तो आपको A30 मतलब सिंपल यहाँ पे A प्लस 29D, और खास याद रखें ये लिखने से पहले यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मेंशन करनी रहेगी। इज दैट क्लियर? दो मार्क में छोटे छोटे सम होते हैं। अब ये A30 हुआ तो आपको जो भी A दी है इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो कौन है, A, लास्ट टर्म वो कौन है, AN, लास्ट टर्म AN है, बराबर। फर्स्ट टर्म कौन सा है, A, लास्ट टर्म को L भी बोलते हैं, TN भी बोलते हैं, बराबर। और कभी कभार बच्चों को जो समझ में नहीं आता है वो बार बार कंफ्यूज होते हैं, वो कौन सा होता है पता है, ये सर ऐसा लिखा है कि 38 टर्म, तो N फाइंड करें कि AN फाइंड करें, बराबर। तो 38 टर्म है तो AN फाइंड करें। पर अगर आपको ऐसा पूछा है कि 3, 5, 7, 9, 15 जो भी है, यहाँ पे मान लो कि 54 या तो 53, बराबर। तो अब अगर आप लोग देखें फाइंड N टर्म, तो यहाँ पे कौन सा N फाइंड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे मतलब कि N फाइंड करना है। तो सिंपली आपको लिख क्या देना है, A लिखना है, B लिखना है, AN लिखना है, तो आपको फॉर्मूला से N मिल जाएगा। अगर मान लो कि इनफाइनाइट AP है तो कैसे फॉर्मूला लगेगी, तो मान लो कि ऐसा है हमारे पास लास्ट टर्म है ही नहीं, तो लास्ट टर्म पूछेंगे, और यहाँ पे वो लिमिटेड जैसे कि 28 टर्म या तो 25 टर्म, बराबर, ऐसा पूछ सकते हैं। अब दूसरा जो है ऐसा पूछते हैं, मान लो कि 3, 5, 7, 9 डॉट 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 253, आपने बहुत सारे पेपर में देखा, ऐसे टेक्स्ट बुक में 2 है, फ्रॉम द एंड, बराबर, या तो फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द एंड या तो फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो आपको क्या करना, क्वेश्चन खास पढ़ना, क्योंकि एंड लिखा होगा या लास्ट टर्म लिखा होगा, पूरी सीरीज को उल्टा दो, पूरी सीरीज को उल्टा दो, तो आपको क्या करना है, कितने कितने का गैप है, 2 2 का है ना, ये 253 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 251, एक आध और लिखो 249, और पूरी सीरीज को उल्टा कर दो 9, 7, 5 and 3। अब जो पहला था वो आखिरी बन गया और आखिरी था वो पहला हो गया। जैसे इफ आई स्टार्ट टीचिंग यू फ्रॉम दैट बेंच, तो ये वाले आखिरी और वो वाले पहले हो जाएंगे, बराबर। आपको अब क्या करना है, ये आ गया, डी में खास ख्याल रहे आप लोग, ज्यादा जिनको कैलकुलेशन की मिस्टेक होती है, पहले ये लिखो 251 माइनस 253, तो यहाँ पे माइनस आएगा, बराबर। और अभी ऐसा पूछा है कि फ्रॉम द लास्ट या तो फ्रॉम द एंड 11 टर्म है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख दो A11 A प्लस 10D, मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, आप लिख दो A प्लस क्या लिखा 10D, A अब कौन बन गया ये, D आपका -2, ऐसा करके आपको फ्रॉम द एंड का क्वेश्चन आएगा, बराबर है। तो एक आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं 2 मार्क में, दूसरा एसएन वाला पूछते हैं। अब एसएन में पता कैसे चले, तो लिखा ही होगा सम ऑफ, बराबर, सम ऑफ द टर्म। अब एक इजी गोइंग जो 2 मार्क में पूछते हैं, वैसे 3, 5, 7, 9 समथिंग लाइक दैट, 78 मान लो, बराबर, 77 ले लो, तो ऐसा पूछते हैं फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म, तो ए कितना होगा 3, डी कितना होगा 2, एन कितना होगा, तो आप डायरेक्ट एसएन की फॉर्मूला रख सकते हैं, बराबर। हमारे पास एन नहीं है तो एन वाली फॉर्मूला लिख सकते हैं। 2 फॉर्मूला है, फाइनाइट एपी है तो ये, इनफाइनाइट एपी है तो ये, बराबर। तो एसएन का ऐसे भी पूछ सकते हैं। दूसरा जो एसएन में पूछते हैं, जो खास इनका पैटर्न है, वो फैक्टराइजेशन वाला, मतलब कि जैसे ही एसएन वाले क्वेश्चन पूछे, बराबर, एसएन वाले क्वेश्चन में अगर एन नहीं है तो समझ लेने का कि मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा, बराबर है। मान लो कि 3 है, 15 है, 27 है या तो 28 है, समथिंग समथिंग लाइक 636, एक ऐसा क्वेश्चन है आपको, यानी ये सीधा नहीं निकाला, बराबर, समथिंग लाइक दैट। तो अभी आपके पास ए है, डी भी है, एसएन है,
यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ सम ऑफ दिस टर्म इज 636, बराबर। तो यहाँ पे a लिखो, d लिखो, Sn लिखो। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसमें आपके पास a है, d है, Sn है, पर कौन सा नहीं है, n। मतलब आराम से करते जाने का और फैक्टराइज बराबर देखने का। फैक्टराइज गिने चुने 3-4 है, बराबर। या तो इसको याद रखो या तो फिर मैंने आपको बताया था कि ये वाली फैक्टराइज मेथड से बाय ट्रायल एंड एरर आप लोग कर सकते हैं, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन है, राइट, ऐसे के। फिर आपको पहले वाले में वो थोड़े बॉक्सिस काइंड के क्वेश्चन पूछे हैं, जो मैंने आपको बेसिक वाले को पूछा था, अगर आपको याद है तो समथिंग A 15 C, बराबर। ऐसे इंस्टेड ऑफ बॉक्स आपकी टेक्स्ट बुक में है पहली एक्सरसाइज में, बराबर। तो इसमें आपको थर्ड चैप्टर का एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, बराबर। 3 बॉक्स है, जरा ध्यान से सुनना। इसमें अगर आपको ये K है, ये 2 है और ये 8 है, तो सीधा ठोक देने का 2 + 8/2 बॉक्स हो तो कर भी रहे, बराबर। आपको एक मेथड सिखाई ना, B = क्या सिखाया, A + C/2, क्लियर। बट मान लो 4 है, 5 है, 6 है, बराबर, तब आपको एक टर्म मिल जाएगा। मान लो कि पहला दिया है, बराबर, दूसरा नहीं दिया है और मान लो तीसरा दिया है, A2 है, ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म आपके पास है, थर्ड टर्म की फॉर्मूला क्या हो गई, A + 2D, बराबर। अब ये आपके पास है कितना है, 8, इसमें A आपको मिल गया तो D मिल जाएगा, बराबर। D मिल गया तो आपके पास सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हो, फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म फाइंड कर सकते हो, सिक्स्थ टर्म है तो सिक्स्थ टर्म फाइंड कर सकते हो। मान लो कि पहला ही नहीं दिया और दूसरा दिया, मान लो ये चौथा नहीं दिया, बराबर, पांचवा नहीं दिया। अब क्या करेंगे, वापिस सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म मतलब कि A + D = क्या हो गया, 6, A + 2D = क्या हो गया, 8। यहाँ से भी आपको एलिमिनेशन के जरिए A और D मिल जाएगा। वंस यू आर गेटिंग A एंड D, तो आपको फर्स्ट टर्म तो मिल ही गया, फोर्थ टर्म भी मिल जाएगा, फिफ्थ टर्म भी मिल जाएगा, बराबर है। तो ऐसे काइंड के सम भी पूछ सकते हैं, कभी कभार ऐसे सम पूछते हैं। अब मान लो 1 है और यहाँ पे 624 है, ये थोड़ा डिफिकल्ट काइंड वाला, बराबर। 624 है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सर अभी अभी फॉर्मूला बताई ऑड नंबर की, ऑड नंबर की फॉर्मूला बताई 1 3 5 7 में क्या नहीं है, कंसिस्टेंसी के लिए ऑड नंबर में क्या मिसिंग है, तो 1। तो मैं क्या करूंगा, 1 ऐड करूंगा, बट आई डोंट हैव अथॉरिटी टू चेंज द सम। मैं दोनों साइड सेम कर सकता हूं, बराबर। तो 1 मैंने यहां ऐड किया, 1 में यहां पे भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, समझ में आ गया। जितना ये लेफ्ट साइड ऐड करूं इतना मुझे राइट साइड ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये पूरी ऑड लाइन बन गई। ऑड लाइन का आपको फॉर्मूला है, यहां तक कितने टर्म थे भाई, ये जरा ध्यान से देख लो, यहां तक कितने टर्म थे, n, बट मैंने एक ऐड किया ना, तो अब कितने टर्म हो गए, n+1। अगर मैं 2 चीजें ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, n+2। 3 करता हूं तो क्या हो जाएगा, n+3, बट 3 वाले तक आएगा नहीं, बराबर। तो 1 ऐड किया मतलब यहाँ पे हो गया n+। अब आपके पास ऑड नंबर की फॉर्मूला क्या है, ऑड नंबर की n²। यहाँ पे ये हो गया 625। 625 आपको इतना पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। स्क्वायर निकाल दो, n+1 = 25 है, तो आपका n कितना आ जाएगा, 24। अब मान लो कि यहाँ पे 2 टर्म नहीं दिए हैं, 221, 2 टर्म नहीं दिए, तो 1 और 3 नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कितने 2 टर्म ऐड करने पड़ेंगे। आप ऐसा मत सोचो मैंने 4 ऐड किए, मैंने 1 + 3 ऐड किया, मतलब कि n के बदले कितने टर्म्स आ गए, 2। यहाँ पे भी मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 + 3 मतलब के 4, तो ये आपका कितना हो गया, 225। अब 225 किसका स्क्वायर है,
15 का, ये गया n प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 15, तो 15 है तो ये आपका कितना हो गया n इक्वल टू 13। दूसरा देखो, कभी कभार स्टैंडर्ड वाले को बराबर ऐसा भी पूछ लेते हैं, इसे फॉर एग्जांपल कल इन्वेस्टिंग 1 रुपी ऑन 1 डे, बराबर 2 रुपी ऑन सेकंड डे, 3 रुपी ऑन 4th डे, 3rd डे, ऐसा कंसिस्टेंट आता है। तो 30 डेज का कितना, तो आपको सीधा SN की n इंटू n प्लस 1 वाली फॉर्मूला डाल देना, समझ में आ गया। बट आपके लिबर्टी के पेपर में मतलब इसमें कंटिन्यूअस आता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। अप्रैल है तो कितने 30 डेज होते हैं, यहाँ पे डाल देने का 30 प्लस 1/2, तो 15 इंटू 31 मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर है। पर अगर आपने देखा हो कि आकाश में ऐसे बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, ये आपके लिबर्टी वाले पेपर में था, लास्ट वाले, मतलब ये देखोगे तो 1 2 3 4 मतलब कि 1 3 5 7 ऐसे जा रहा है, 1 3 5 7 जा रहा है, मतलब ये कौन सा नंबर है, और वो ऐसा बोलेंगे कि सच 20 बर्ड्स आर देयर, या तो 20 लाइन्स आर देयर ऑफ बर्ड्स, हाउ मेनी टोटल बर्ड्स आर देयर। 20 लाइन मतलब हम लोग क्या करेंगे n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब कि हम लोग क्या करेंगे 20 का स्क्वायर, तो कितने बर्ड्स होंगे टोटल 400, बराबर है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बराबर। आपने अगर फर्स्ट टर्म में याद है तो, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैस्टिक वाला सम था, 3 की मैस्टिक, 5 की मैस्टिक, 7 की मैस्टिक, बराबर। मतलब ये भी वापिस कैसा हो गया, ऑड नंबर हो गया, बराबर। पर अगर मान लो कि ऐसा पूछा तो आपको कौन सी फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें आपके पास बराबर an आ गया होगा लास्ट में जितने स्टिक दिए हैं, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा n, बराबर। उसी डाउट है तो पूछ लेंगे, बराबर है। अब इसके अलावा आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, से फॉर एग्जांपल ये S1 जो है, इसमें आपको 1 प्लस 2 5 7 डॉट 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 2n माइनस 1, बराबर, ये S1 है। S2 आपका है मान लो 2 4 6 8 डॉट 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 2n, और हमको पूछते हैं रेशियो S1 अपॉन S2, बराबर है, S1 अपॉन S2। एक इसकी फॉर्मूला लग रही है आपको, और है ना, देखो यहाँ पे 1 रखो तो 2 1 जा 2 माइनस 1 आपका 1 आ गया, 2 2 जा 4 माइनस 1 हो गया, यहाँ पे कुछ देखने का नहीं, बराबर। ये 2n है, मल्टीप्लाई बाई 1 करो तो 2 4 6, ये इवन है। अच्छा तो कृषि ऊपर वाले की फॉर्मूला बोलो, जोर से बोलो, मुझे नहीं सुने। n इंटू आपका ऊपर कौन सा नंबर दिख रहा है, n स्क्वायर, नीचे कौन सी फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 है, खाली इवन नंबर है। मैंने उल्टा पूछा है इसीलिए, अब इतना उल्टा तो वो लोग भी कर सकते हैं, ये गया ये गया, आपका आंसर कितना आया, जबकि आपको जितने भी क्वेश्चन दिखे हैं वो उल्टा आंसर वाला है, n प्लस 1 अपॉन n, बराबर। ऐसा करने में इनको देर नहीं लगती, इज दैट क्लियर। एक है। अब जो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ वो एकदम मतलब कि 1% भी चांस नहीं है, तो भी मैं बता दूं, मिडल मोस्ट टर्म, मिडल मोस्ट टर्म का कोई भी MCQ आए, खासा ध्यान रखना। तो जितने टर्म दिए हैं ना, मान लो कि 21 टर्म, बराबर, 21 टर्म इनटू जितना भी मिडल मोस्ट टर्म का जो भी टर्म दिया है, इससे मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो मान लो 3 1 3, सम ऑफ द 30 टर्म, मिडल मोस्ट टर्म मान लो ये 21 है,
और टोटल सम हम लोगों ने बोला है कि 30 का सम फाइंड करो, तो कुछ भी करने का नहीं, स्टैंडर्ड हो के बेसिक, खास करके स्टैंडर्ड का हो जाए, ये दोनों को जो डिजिट अंदर दिखाई देना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्लियर टू ऑल? मिडिल मोस्ट सम की फॉर्मूला में ऐसा है कि पहले तो आपको वो n+1/2 करना पड़ेगा, n+1। ये फॉर्मूला कहीं पे देखिए, कहाँ मीडियन में है, कौन से नंबर में? और इवन नहीं, और इवन नंबर की फॉर्मूला कौन सी है? n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन होल अपॉन, बराबर है। दूसरा जो ये लोग खास Sn से An या तो D पूछते हैं, अब इसके ऊपर आते हैं। इसका 3, 4, 5 मैं लिख दूं ना तो पता चल जाएगा। एक An विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क आप सीधे सीधे कर सकते हैं, बट थोड़ा केयरफुल रहने का। डायरेक्ट An कैसे करते हैं? तो n का जो पावर है हमेशा 2 ही होता है, बराबर। Sn कैसा है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, 3 साल पहले लूज में ही पूछा था, Sn इज ए क्वाड्रेटिक और An कैसा है? लीनियर। आपने An में कभी भी कोई भी An में ऐसा पावर वाला देखा है? ऐसा ही देखा होगा, 3n+5, 7n+1, राइट, 6n-5, हमेशा ऐसा देखा होगा, पावर कहीं पे आएगा ही नहीं। तो An कैसा है? लीनियर, और Sn कैसा है? क्वाड्रेटिक। वो खास याद रखना, ये कॉर्नर वाले क्वेश्चन है। अब ये जो है ना अच्छी तरीके इसको यहां से मल्टीप्लाई करो और एक पावर कम कर दो, क्योंकि हम लोग An में वो पावर नहीं आता। और n का जो कोएफिशिएंट है इसमें से n² का कोएफिशिएंट माइनस करो, और यहाँ n रखने का नहीं है, तो आपका डायरेक्ट आंसर जो आ गया An 6n+1। मैं ऐसा 3, 4 करवाता हूँ तो आपको याद रह जाएगा, और फिर वापस मैथ्स के दिन अगर आप लोग आओगे तो उस दिन भी 6n+1। अब मान लो कि ये लोग D यहां से पूछे डायरेक्ट डिफरेंस, तो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, n का जो कोएफिशिएंट होता है वो D है। Sn का दूसरा लेते हैं, 5n² + 3n, तो डायरेक्ट An फाइंड करना है तो 2 5 यहाँ पे लेंगे n। अब इसके कोएफिशिएंट में से इसका कोएफिशिएंट माइनस करो, मतलब 3 - 5, तो अब माइनस में आंसर आएगा। एक ऑप्शन में प्लस भी होगा, ये आपका कौन सा हो गया? 2। और विदिशा D क्या आएगा? 10। गुड, बराबर। अच्छा, सी थोड़ा समझ में आया? अच्छा, एक आध और रखते हैं हम लोग। अब An कैसे फाइंड करेंगे? An अंदर मन में आप लोग गिन लो सब। मैंने बोला ना इसको किसके साथ करना है, तो कितना आएगा? 8n, पावर 1 निकल जाएगा। 3 में से 4 माइनस करो, -1, और आपका D कितना आएगा? 8। D कितना आएगा? 8। और एक ट्राई करते हैं। 4 n, अब प्लस आएगा, ये बड़ा है, प्लस 5 - 2, और D कितना आएगा? बराबर। जनरली एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछते हैं, AP है कि नहीं है। इसमें जनरली आपको है ना, ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप एकदम ऐसा लगता है 2 3 4 सर सीक्वेंस में AP है, ये आधा है, ये 1/3 है, ये 1/4 है। दोनों का डिफरेंस चेक करोगे, या नेवर इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि AP नहीं है। दूसरा बता दो, 1² 2² 3² 4², 5², ये भी ऐसा लगता है कि सर 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में है। ये GP है, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कहाँ सेम है?
तो ये भी AP नहीं है, बराबर। तो ये खास आपको देखने का कि AP है कि नहीं है। इज दैट क्लियर? आपका दूसरा SM इक्वल टू N, SN इक्वल टू M, तो SM प्लस N, बराबर। तो आपको यहाँ पे ऐसा माइनस M प्लस N, और SM इक्वल टू SN आया तो SM प्लस N, ये आपको याद रखना है, बराबर। ये तो नहीं आएगा, बट who knows। पैसा आपको देखते जाने का, लिख रहे हो, वापिस बता दो। SM इक्वल टू N, SN इक्वल टू N, बराबर। तो SM प्लस N इक्वल टू माइनस M प्लस N, और SM और SN दोनों सेम है तो आंसर 0, बराबर। अच्छा, अब एज आई मेंशन 3-3, 4-4 मार्क में वर्ड प्रॉब्लम वाले आते हैं, दोनों को, स्टैंडर्ड वाले को, बेसिक वाले को। वर्ड प्रॉब्लम में तो सबसे मशहूर है 7 प्राइसेस वाला। मान लो कि 700 रुपीज स्पेयर किया, 20 का नीचे चलता जाता है, बराबर। तो आपको पहला, सी फॉर एग्जाम्पल ये है SN है, बराबर। पहला हमको पता ही नहीं है, एक A माइनस 20, A माइनस 40, ऐसा करते करते जाने का। कितने प्राइसेस है? 7। मतलब ये कौन है? ये कौन है? SN, बराबर। ये कौन है? कितना कितना कम होता जाता है, पहले नंबर को जितना प्राइस मिलता है ऐसा दूसरे नंबर को नहीं मिलता है। 20, तो 20 प्लस के माइनस? हाँ। चलो, आपको इतना मिल गया, कौन बचा? N, SN आ गया, ये 7 है, ये क्या है? आपने बोला 7, N है, N। कितने प्राइस देने वाले हैं? 7 बच्चों को ही देने, पूरे क्लास को थोड़ी देंगे। तो अब ये तो इजी हो गया ना, SN की फॉर्मूला बोलो। तो बचा क्या है? तो इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर N पूछा तो मैंने आपको आगे बताया क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। क्लियर? अच्छा, दूसरे काइंड का सम ये लोग जो पूछते हैं, बराबर, वो कौन सा है? वो लॉग वाला है। मान लो कि नीचे लॉग ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? 200 लॉग है नीचे। कोई भी पूछे, नीचे सबसे ज्यादा होता है ना बेस में, फिर धीरे धीरे ऊपर। मान लो कि 200 ऊपर है, कम होते 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 कितने कम होते जाते हैं? तो कि 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, जो भी कम होते जाते हैं। हमारे पास ये कौन है? SN। जो दिया है मतलब कि 2-2 कम होते जा रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल, तो D कितना है? बराबर। अब ऐसा पूछा है, बराबर, कि SN में आपको D मिल गया, SN मिल गया। नंबर ऑफ रो पूछा है, मतलब कि N पूछा है, और जो A है कि भाई फर्स्ट रो में 20 लॉग है, तो A भी दे दिया है, D भी दे दिया है, SN भी दे दिया है, कौन नहीं दिया है? तो वापिस फैक्टराइजेशन होगा ही होगा। दूसरा जो सम हार्ड कम हार्ड ये सब डिस्कस कर रहे हैं, वो लड़की वाला था। पहला पोटेटो 3 मीटर पे है, लड़की यहाँ से बास्केट, लड़की यहाँ है, यहाँ एक बास्केट रखा है, तब यहाँ से पोटेटो लाएगी और यहाँ डालेगी, तो 3 + 3, पहला A कितना आएगा? 6। मान लो कि दूसरा पोटेटो 5 मीटर की दूरी पर है, बराबर है, 5 मीटर की, तो ये शुरुआत यहाँ से थोड़ी करेगी, वापिस यहाँ पे आएगी। ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो 3 + 5, दूसरा पोटेटो उठाएगी तो ये कितना होगा? 8, और 8 + 8 तो आपका दूसरा कौन सा आ गया? 16। तीसरा और 5 मीटर पे है, तो 3 + 5 + 5, 5 and 5 10 and 3 13 2 26, तो A कितना आएगा?
6, डी कितना आया 10, बराबर। अब ऐसा बोले कि सच 10 पोटेटोज आर देयर, तो 10 पोटेटो मतलब n क्या हुआ 10, a क्या हुआ 6, d क्या हुआ 10, तो आपको SN फाइंड कर लेना है, बराबर। दूसरा जो एक आपको डाउट वाला है वो सेमी सर्कल वाला है। स्टार्ट होता है ए से और बी से। सेमी सर्कल की फॉर्मूला आनी चाहिए। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, ठीक है, बराबर। अब मान लो कि पहले की रेडियस से 0.5, दूसरे की रेडियस से 1, तीसरे की रेडियस से 1.5। यहाँ गलती कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ। तो पाई आर में आर तो ले लेते हैं, आप साथ में पाई नहीं लेते। सेमी सर्कल की रेडियस जो है ना पाई आर है, तो 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, ऐसे सच कितने हैं 13, कितने हैं टोटल 13। अब जो जो एकदम होशियार बच्चे हैं, जरा ध्यान से सुनो, वो डायरेक्ट 0.55 है ना, तो 13 है तो लास्ट कौन सा आएगा? टोटल 13 है, 0.55, 1 पाई, 1.55, 2 पाई, 6.5 पाई आएगा। बट सबको डरने की जरूरत नहीं। मान लो कि मुझे नहीं आता है 6.55, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका लास्ट वाला जो n कितना है 13, a कितना है, d कितना है सेम 0.55, a आ गया, d आ गया, n आ गया, बराबर। आपको पहले क्या फाइंड कर लेने का? अरे SN की डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आपके पास n है? यस। क्या आपके पास a है? यस। क्या आपके पास d है? तो वो लगा कि भी सेम ही आंसर है। ये तो उनके लिए इजी है जिनका मैथ्स सुपर डुपर हो, पर नहीं हो तो भी क्या है, मार्क्स तो दोनों को सेम ही मिलने वाले हैं। कोई यहाँ पे 6.5 करके लिखे, यहाँ पे लिखे, बराबर है। टेक्स्ट बुक देना। अब जरा ध्यान से देखो, पेज नंबर मैं आपको बता दूं, D इक्वल टू, ये भी एक बार पूछा था, an माइनस 1, और ऐसा एक क्वेश्चन इक्वल टू डैश, बराबर है। इक्वल टू डैश बोर्ड में पूछा था आगे 2013-14 में किसी के पेपर में। दिस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको ये बताई है, एक फॉर्मूला आपको ये भी बताई है। फॉर्मूला सभी याद रखनी पड़ेगी हर एक चैप्टर की, बराबर। अब देखो SN को ऐसे ये स्प्लिट करते हैं, कितनी बार है ये? अब देखो एक SN माइनस 1, ये डिवीजन में मत समझना है, खाली अंडरलाइन किया। माइनस कॉमन निकालो, और थोड़ा और ध्यान से, इसकी फॉर्मूला है आपके पास, कौन सी है? an। n है तो n माइनस n माइनस 1, और अगर n माइनस 1 n माइनस 2 है तो क्या आएगा? an है, जरा ध्यान से देखो, an है तो n माइनस n माइनस 1, तो यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 है तो क्या आएगा? an माइनस 1। और फिर आपके पेज नंबर 52 पे जो फॉर्मूला है, an माइनस 1, आंसर कितना होगा? जितने भी डिफिकल्ट वाले थे
वो सब के सब मैंने आपको करवा दिए हैं, बराबर। ये ऐसा क्लास आता रहता है, दे आर इन एपी, इफ दे आर इन एपी, बराबर। तो आपको करना क्या है, इफ दे आर इन एपी तो आपको करना क्या है, B इक्वल टू A प्लस सी बाई टू। B कौन है, बराबर, ये कौन है A प्लस 4, ये कौन है C, ABC तो आता है, बराबर। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग कार ड्राइविंग? अच्छा, पापा चला दे तो बाजू में कभी बैठे हो? मैनुअल कार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ऑटो ज्यादा चलते हैं। तो A फॉर एक्सीलरेटर, अरे वाह, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। तो ब्रेक इक्वल टू एक्सेलरेटर प्लस क्लच डिवाइडेड बाय 2। इसके ऊपर बेस आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट कम वर्स्ट जो सालों पहले पूछा था, फिबोनाची सीरीज, कौन सी नाची? 1n1 2, 2n1 3, 3n2 5, 5n3 8, 8n5 13। ऐसा पूछे बाय चांस विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फिबोनाची सीरीज, एक पे ऊपर एक एक एक। आपको एक रैबिट वाला सम है एग्जांपल में, बराबर, इसके ऊपर, इसीलिए। और दूसरा है गोल्डन नंबर, वो खास सुन लो, गोल्डन नंबर चांसेस कम है, बराबर। तो अगर आपको x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर निकाल नहीं सकते, तो b स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे तो -1 होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -1, 1 प्लस 4 5 हो गया। इसका के रूट निकालेंगे तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कितना हो गया, रूट 5। अब अच्छा, क्वाड्रेटिक की फॉर्मूला आती है x इक्वल टू कितने को आती है, देखते हैं। रूट निकालना है, x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर प्लस और माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b यहाँ पे है आपका 1, तो ये आपका गोल्डन नंबर है, याद रहे। बाय चांस, चांसेस कम है पर ये क्लियर टू ऑल। अब जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो खास देखे, 5.1 में दो ऐसे एमसीक्यू है, ज्यादा मगजमारी में नहीं पड़े। सिलेंडर और वैक्यूम वाला पूछे धड़ाक से नो, इट इज नॉट एन एपी। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछे, कोई भी सम हो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट एन एपी। बट बाय चांस आपको सिंपल इंटरेस्ट का पूछे तो हमेशा एपी होगा। सिंपल इंटरेस्ट वाला एक सम है, वो आप लोग एक्सरसाइज में से कर, सॉरी इलस्ट्रेशन में से कर सकते हो। फिर एक एग्जाम्पल 7 टिक मार्क करना हो तो कर लो, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9। इसके बाद 5.1 में कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आपको कोई भी सम आ सकता है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बार बार आपको बोला है, नंबर 11। नंबर 11 देखो, नंबर 15 देखो और नंबर 17 देखो, बराबर। 5.3 इसमें मैंने थर्ड सम जो है ना वो पूरा कर लेने का, थर्ड सम। थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद 15 से लेके 20 तक सब। और 5.4 नहीं करो तो चलेगा। एपी है, रेंज भी ज्यादा है, देखो
13 मार्क्स का है बेसिक वालों के लिए और स्टैंडर्ड वाले नॉट फार बिहाइंड 9 मार्क्स. यू कांट अफोर्ड टू लूज 9 and 13 रिस्पेक्टिवली फॉर स्टैंडर्ड एंड बेसिक. बराबर. अच्छा, आपको कोई एपी में और सवाल बोलो. एसएन में अगर फर्स्ट डिजिट नेगेटिव हो तो बी में नेगेटिव साइन लगाते हैं. वापस बोलो. अगर एसएन और एएन में नेगेटिव साइन S10 में SN में नेगेटिव साइन हो, -3n² हाँ तो वो माइनस लगाने की ना, -6n ऐसा लगाने. हाँ चलो देख लेते हैं. जैसे कि इसने पूछा है -3n² + 5n, राइट. तो 3 2 6n, तो ये -6n, 5 माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर आएगा -6n + 8. और D, आपका D कितना आएगा? -6. और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो. हर एक चैप्टर में जो समरी है ना, आपको समरी वो खास पढ़नी है.